बिहार के मोतिहारी में आज नेशनल ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस कमीशन के मेंबरान की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें तंजीम के ओहदेदारान को सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड तकसीम किए गए। प्रोग्राम की सदारत कमीशन के जिला सदर ने की। मेहमान खुसूसी के तौर पर मोतिहारी के सदर SDM प्रियरंजन राजू मौजूद रहे। खास बात यह है कि आज ही जनाब प्रियरंजन राजू की सालगिरह भी है, जिसके मद्देनजर एक केक भी काटा गया और हाजरीन ने उन्हें मुबारकबाद दी। कॉन्फ्रेंस को कामयाबी के साथ मुनक्किद करने में जिला एग्जीक्यूटिव सदर दिनेश तिवारी और जिला सेक्रेटरी जावेद आलम ने अहम किरदार अदा किया। प्रोग्राम में कमीशन के कौमी सतह के ओहदेदारान में कौमी तर्जुमान एहसन जिया खास तौर पर मौजूद थे। एहसन जिया ने ही प्रोग्राम की निजामत के फराइज भी बखूबी अंजाम दिए। इस मौके पर SDM प्रियरंजन राजू ने कहा कि हम दूसरे की इज्जत करें, ये भी ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है। पेश है NN न्यूज नुमाइंदे एहसन जिया की ये खास रिपोर्ट। हम सामने वाले का सम्मान कर दें, यही मानवाधिकार है। सबसे पहले तो भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और एक दूसरे का करते चलेंगे, मानवाधिकार उल्लंघन ही नहीं होगा। तो इसी बात का जितनी भी टॉपिक निकलेगी वो इसी बात से निकलेगी कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे का, यही है मानवाधिकार। बाकी सब आधिकारिक बातें हैं, लॉ की बातें हैं, ये सब हम जानते हैं, संवैधानिक बातें हैं। दिनेश जी ने इतनी बातें कही, उतने तो काबिल ऑफिसर नहीं है। हम नए एक्टिव हैं, बहुत प्यार करते हैं, बड़े भाई की तरह पत्रकार हैं, एक अलग है रिश्ता, लेकिन मुझसे उनका बहुत व्यक्तिगत रिश्ता है। सही बात है, मैं पत्रकार की तरह नहीं बोलता हूँ। हमेशा जब फ़ोन करते हैं तो दिनेश ही बोलता हूँ, और शिकायतें भी होती है तो इनसे खुल के करता हूँ, और बड़ाई भी होती है तो खुल के करता हूँ, मन में रखता नहीं। इसलिए एक कारण भी है, मोतिहारी शहर कभी पराया लगता नहीं मुझे, और न इसके लोग पराए यहाँ के लोग लगते हैं, न मुझे ये शहर पराया लगता है। मैं दिल से नौकरी करता हूँ और मैं कहता भी हूँ कि जितना यहाँ प्यार और सम्मान मुझे मिलता है, ताउम्र नौकरी मुझे कर लें और एक तरफ मोतिहारी का पीरियड हो तो भी शायद मोतिहारी का पीरियड भारी पड़ जाए। तो ये सम्मान मुझे मोतिहारी में मिलता है। और इसका उदाहरण है कि बड़े बड़े अभियान मेरे शांतिपूर्वक, जहाँ ईंटें टोड़े चलने चाहिए वहाँ मिठाई लड्डू मिलता है हम लोगों को। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं मोती झील का, आप में से शायद कोई वहाँ विजिट भी किया होगा अभियान के दौरान। सारे आप देखे होंगे जिनका घर टूटा, जिन्होंने घर तोड़ा, उन्होंने हम लोगों को खिलाया पिलाया, और जितनी भी वहाँ ठंड पड़ी तो अलाव भी जला दिया। शायद ही ऐसा अभियान होता। ये चंपारण का ये चरित्र है कि हम सबका सम्मान करते हैं, इसीलिए शायद गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण को चुना और यहीं से गांधी जी होकर के गए। यहाँ की धरती ऐसी फर्टाइल है, तो सारे अभियान में सफलता मिली। बस एक ज़रूरत होती है यहाँ पर लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की। मुझे जो लगा कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की अगर आपकी क्षमता है, आप लोगों को समझा सकते हैं, तो कोई बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। इसका उदाहरण है मोती झील। शायद अभी तक वो सार्थक पहल और एक ईमानदार प्रयास हुए नहीं मोती झील अतिक्रमण मुक्ति के, इसलिए शायद ये हटा नहीं। जब एक ईमानदार प्रयास और एक सार्थक पहल हुई तो मोती झील जैसे इतने बड़े अभियान। इस कार्यकर्ता सम्मेलन मानवाधिकार का जो आप लोग रखे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य आज के हमारे कार्यक्रम का लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देना था, लोगों को जो है हमारे संस्था के अकॉर्डिंग बताना था, हमारे संस्था के जो मुख्य कार्य है उसके बारे में लोगों को समझाना था। आपकी संस्था जो है किन किन विषय पर काम करती है? हमारी संस्था एक्चुअली मानवता की रक्षा हेतु काम करती है, चाहे वो समाज के द्वारा हो, प्रशासन के द्वारा हो, राजनीतिक लोगों के द्वारा हो, सभी पे काम करती है। कुछ ऐसा काम जो आप लोग किए होंगे जिला में? अभी यही सबसे पहला हमारा काम छापा कांड था। इसके अलावा मुख्य काम अभी जो छावनी में जो ये हुआ, लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, उसमें है, और ऐसी अनगिनत बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें हमारी संस्था ने काम किया है। ऐसे केसरिया में हमारे मस्जिद का मामला था, उसमें हमारी महिला अध्यक्षा ने जो है बहुत बढ़ चढ़ के काम लिया था, हिस्सा लिया था और उसको कामयाब। क्या आपकी संस्था सिर्फ स्टेट बिहार में है कि ऑल बिहार? और हमारी संस्था 2013 से पूरे ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है। कमो बेश 25 लाख हमारे कार्यकर्ता हैं पूरे हिंदुस्तान में। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम क्या हुआ? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम डॉक्टर महताब राय हुआ। आपका नाम? मेरा नाम तस्लीम जिया, जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग, इस संस्था में लोग जो जुड़ते हैं क्या मतलब क्या लक्ष्य लेके प्रॉफिट के हिसाब से मतलब नफ़ा कमाने के लिए या सामाजिक काम करने के लिए क्या उद्देश्य होता है? हमारी संस्था नॉन प्रॉफिटेबल नॉन पॉलिटिकल है। इसमें सभी लोग
समाज की भलाई की भावना हेतु हमारे साथ जुड़ते हैं। और संगठन की तरह नहीं है आपके संगठन? नहीं, हमारे संगठन में कोई जो है पॉलिटिक्स नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। जुड़ने के लिए क्या करना होता है आपके संगठन से? जुड़ने के लिए हमारी संस्था से आपको जो है प्रशासन द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना होता है और जो उसकी प्रक्रिया है फॉर्म भरना होता है और जो प्रक्रिया और संस्थाओं की तरफ वही हमारी संस्था करती है। कब से काम कर रहे हैं इस संस्था में आप? 2018 से हम काम कर रहे हैं। इस संस्था में आप 2018 से हैं और संस्था के जिला सचिव हैं। कोई ऐसा काम जो संस्था के बैनर तले आप लोग किए होंगे? जी, ऐसा तो मैंने बहुत काम किया है, लेकिन याद दिलाने के लिए मैं आपको बता दूँ, अभी 3 दिन पहले हमारे यहाँ एक रोड है जटवा से चिचुरैया जो रोड जाने वाली है, वो 2008 से पेंडिंग है और इतना ख़राब है, आप लोगों ने भी नहीं चाहे या हमने आज तक नहीं देखा है। लेकिन उस रोड पर 2008 में सिवा स्वाति कंस्ट्रक्शन को काम मिला, लेकिन वो काम पूरा नहीं कर पाई और चली गई। उसके बाद में 12 वर्षों से वहाँ के ग्रामीण संघर्ष करते रहे, लेकिन काम नहीं हुआ। माननीय विधायक डॉक्टर समीर अहमद साहब का अथक प्रयास से काम मिला 2020 में बहरोनिया इंजीकोन प्राइवेट लिमिटेड जो काम करने आई और काम कर रही थी। 2 महीना काम की, जिसको पूरा करना था अप्रैल 2021 में, लेकिन काम नहीं कर पाया। इसी संस्था के माध्यम से मैं जिला सचिव होने के नाते मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा परसों और उस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए RWD के सचिव और माननीय मंत्री को उन्होंने पत्र भेज दिया है और मुझे उसका मैसेज भी आ गया है। क्या यही समझा जाए कि अगर मानवाधिकार के बैनर तले अगर कुछ मामलों को उठाया जाता है तो सरकार या पदाधिकारी जल्द संज्ञान लेती है? जी बिल्कुल, इस पर पदाधिकारी या सरकार 2016 से मैं इस संगठन में काम कर रहा हूँ। 2016 से? क्या मतलब दिखाई दिया इस संगठन में कि आप इस संगठन से जुड़े थे? ये संगठन में मुझे ये दिखाई दिया कि गरीबों को, दबों कुचलों को ये संगठन मदद करती है। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने मदद किया है। गोरखपुर एक केस में, गलत केस में पुलिस ने बंद कर दिया था एक बच्चा को, मैं वहाँ खुद जाकर उसको छुड़वा कर लाया। क्या सामाजिक काम करने के लिए किसी संगठन से जुड़ना ज़रूरी होता है क्या? जहाँ मानव अधिकार है वहाँ मानव अधिकार हनन भी है, और जहाँ मानव अधिकार का हनन होता है हमारी संगठन, हमारी संस्था वहाँ पहुँचती है और उसकी निदान का तलाश करती है। या संबंधित हमारे संगठन पूर्वी चंपारण में प्रखंड स्तर, अनुमंडलीय स्तर और पंचायत स्तर तक भी हमारी संगठन इतनी मजबूत है कि सामाजिक स्तर पर भी अगर सामाजिक स्तर पकड़कर और यहाँ सरकारी प्रशासनिक न्याय मिलना चाहिए, हम उसमें हस्तक्षेप ये नहीं करते हैं। हम लोग यही करते हैं कि माध्यम बन के उनको सही न्याय दिलवा देते हैं। यही संस्था का हमारा काम है कि न्याय गरीबों को मिले, हर दबे कुचले लोगों को मिले, कमज़ोर वर्ग के लोगों को न्याय मिले। और इससे जो लोग कई ऐसा कार्य भी हुआ है जिसमें लोग हम लोग बहुत ही सोर्सेबल लोग हैं, तो उसको कोई मदद करने के लिए आगे नहीं है। तो मैं उसको, हमसे उसने कांटेक्ट किया तो उन्हें उस मदद के लिए जहाँ प्रॉपर प्लेस था, जो जगह था, हम उसको लेकर गए, लिखित रूप में आवेदन दिलाया पदाधिकारी को। और हमें लगता है कि 2-4 दिन में उसको न्याय भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ जाकर उनका दुख को बांट सकती हूँ, लेकिन काम और जो न्यायिक जो काम है वो तो पदाधिकारी ही करेंगे ना, वो मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता है। हम उनका जरिया हैं, जो लोग प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, हम उनका जरिया है उनको मदद करने के लिए। और आए दिन आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, मैं तो रोज़ लगभग 2, 4, 5, 10 तो पंचायती ऐसे निपटाते रहती हूँ कि अधिकार की हनन है। तो छोटी छोटी बातों के लिए एक बीता ज़मीन के लिए लोग भाई लड़ जाते हैं। एक बीता अधिकार ज़मीन के लिए, वो भी तो हनन ही हुआ ना। तो हम चाहते हैं कि इसको कहीं कोर्ट कचहरी का मामला नहीं हो, दोनों लोगों में मारपीट नहीं हो और आपस में बैठकर हम लोग से सुलझा लें। तो इस तरह की वर्क में हम संगठन का लक्ष्य यही है कि गरीब कुचले दबे मजदूर लोगों को न्याय दिलाना, जिसके लिए हम काम करते हैं कि सबको का न्याय है। क्या करने से जो मतलब जो आप लोग न्याय दिलवा रहे हैं, तो क्या अभी तक मतलब कितने ऐसे लोग होंगे जिनको मतलब मिल चुका होगा? बहुत से लोग हैं जिनको न्याय मिल चुका है। 5-7 तो ऐसे केस हैं जो हम सबों ने मिलकर काम किया उसको। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारा NGO काम करती है और प्रशासन अनसुनी कर देती है, अनदेखा करती है, नज़रअंदाज करती है। क्या इस संगठन को प्रशासन का मतलब साथ मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है। हमारे पत्र या हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी दोस्त हैं, तो मानवाधिकार के नाम से जाते हैं, उनको मदद मिलती है प्रशासन द्वारा। चलिए, इस संगठन से जुड़ने का खास मकसद?
इस संगठन से जुड़ने का खास मकसद ये है कि दबे कुचले को आज हम लोग उठाते हैं और बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि एक ऐसा संगठन मिले जिसमें नौजवान जिस तरह का जज्बा लेकर प्रशासन से बात करे कि फलाना जगह कदम आप लोग उठाएंगे इस संगठन के ज़रिए कि मानवाधिकार जो है, जो अधिकारों का हनन होता है उसमें कमी है। जैसे हम चिकित्सा के क्षेत्र से हैं, उसमें जैसे भ्रूण हत्या हो गया, इससे जो है उस पर रोक लगाया जाएगा। उस पर जो है जहाँ भी दिखाई पड़ता है, उस तरह से सुनने को मिलता है, वहाँ पे उसको रोकेंगे। ये जो है मानवाधिकार जो है ये जागरूक करना पड़ेगा, पब्लिक को जागरूक करना है, समाज को। सर हमें एक चीज़ बताइए सर कि पूरे मतलब बिहार में देखा जा रहा है अक्सर कि इतनी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है यहाँ पे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि जिससे गलत काम किया जा रहा है, ठीक है। तो सर इस ऑर्गेनाइजेशन में सर क्या आपको लगा इस तरह का कि जो आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े? यह सबसे बड़ी बात है कि इंसान को इंसान से भाईचारा हो, मानवाधिकार का मुख्य लक्ष्य है। और मानवाधिकार वहाँ काम करती है जहाँ बाकी संगठन नहीं जा पहुँचती, जैसे दहेज प्रताड़ना, बाल श्रम, इस तरह का कमज़ोर वर्ग के ऊपर मजबूत वर्ग द्वारा उनके अधिकारों का हनन हो, वहाँ पे मानवाधिकार पहुँचती है और अपने कर्तव्य मानव का अधिकारों को उनके कर्तव्य तक पहुँचाया जाए, उनके कर्तव्यों के लक्ष्य तक हम पहुँचे, वही मानवाधिकार का काम है। इसको देखते काम कर रहा है। क्या तजुर्बा मिला इस संगठन से काम करने का? तजुर्बा तो यही मिला है कि मैं अपनी ज़िंदगी में, हमारा 40 ईयर्स हो गया, मैं अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ देखा मैं कि जो गरीब जो तौते के लोग होते हैं और बड़े तौते के लोग होते हैं, जो गरीब तौते के लोग को ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। क्योंकि मैं इस स्थिति से मैं गुजरा हूँ और मैं बहुत महसूस किया हूँ, और मैं अपने लाइफ में अभी तक मैं कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ मैं इस संगठन के ज़रिए मैं काम नहीं किया। मैं यहाँ तक झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, हर जगह मैं अपने काम किया हूँ। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आत्मविश्वास। अगर इंसान के पास अगर ये आत्मविश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, तो जाहिर सा है कि वो आदमी कहीं भी सक्सेस करेगा। अच्छा ये बताइए कि संगठन अधिकार को दिलाने के लिए या शोषित वर्ग को ऊपर करने के लिए क्या मतलब कामयाब हो पाती है? देखिए सबसे पहले हमारी जो संगठन जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस कमीशन, इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव में या कहीं भी गरीब तत्वों के लोग को सबसे पहले है कि उसको फंडामेंटल राइट्स के बारे में यानी जागरूक करना सभी लोग को कि हमारा अधिकार क्या है। जैसे एक्चुअल देखा जाता है कि ब्लॉक स्तर में लोग जो है जाने से पहले, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारा अधिकार क्या है, वो जाते हैं, जाने से पहले डरते हैं। क्यों? कि कोई अफसर बैठा हुआ, कोई अगर उससे पूछता है तो उसे डर लगता है। तो जब तक इंसान को इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी कि हमारा अधिकार क्या है, तब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। ये बताइए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने से पहले आपने क्या ऐसा देखा और क्या सोचा जो आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े? देखिए सबसे पहली चीज़ क्या, जब मैं स्टूडेंट था, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ में था और एक ऐसी प्रॉब्लम आई जो यूनियन सॉल्व नहीं कर पा रही थी, तो फिर यूथ सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके, और मतलब बहुत ही संगीन मामला था, उस मामले का निपटारा जब करवाया गया तब उस समय मेरे दिल में आया कि नहीं, ये संगठन काम किया और काम भी कर रही है और तत्काल संज्ञान ले रही है, संगठन से जुड़ना चाहिए। और मैं शुरुआत प्रखंड लेवल से करते हुए राष्ट्र तक पहुंचा हूँ। मैं आप कितने सालों से इसमें जुड़े हुए हैं? इसमें 2016 से 17 में पूर्वी चंपारण में ये संगठन आई थी, उससे पहले से मैं काम कर रहा हूँ। कोई एक काम बताइए जो आपके द्वारा हुई हो। मेरे द्वारा काम देखिए, जब मैं यूनियन में था फिर भी इस संगठन से जुड़ा हुआ था, और फिर जब फंडिंग की बात आ रही थी कॉलेज में, वाइस चांसलर नहीं सुन रहे थे, तो अपना यूनियन के लेटर हेड ना देते हुए अपना मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग का जो मेरा लेटर हेड था उस पर लिख करके वाइस चांसलर को दिया गया और तत्काल संज्ञान लिया जा रहा था। और आगे क्या आपकी सोच है? मेरी सोच ये देखिए, ये संगठन है और इस संगठन में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। जो जिस तरह से काम करता है समाज की भलाई के लिए, और देखिए किसी के काम हम कराते नहीं हैं, काम कराना मेरा मकसद नहीं है बल्कि उनसे काम करवाना। सबसे पहली चीज़ संगठन का मेन मकसद ये है कि मैं की पहचान कराना इंसान को, कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक भारतीय हूँ और भारत के संविधान ने मेरे लिए क्या क्या अधिकार, कौन कौन से राइट्स हमें दिए हैं,
ये जब लोग जान जाएंगे, समझ जाएंगे, उस दिन मैं सफल हो जाऊंगा। हमारी संगठन का जो मकसद है वो कामयाब हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा। मकसद यही है कि लोगों को अवेयर करना और उनका राइट्स वो खुद जा करके जिस दिन लेने लगे, अपने राइट्स के लिए लड़ने लगे, उस दिन मैं समझ जाऊंगा और हमारी संगठन समझ जाएगी कि हम कामयाब हो गए जिस मकसद के लिए हम जीरो काल से चले थे।